Hello dear students, so today we proceed with the next topic of chapter number 3 of microeconomics, that is consumer equilibrium, two commodities or several commodities. So first is the meaning of consumer equilibrium. The consumer is in equilibrium when given his income and market prices. He plan his expenditure on different goods and services in such a manner that he maximizes total satisfaction. कहते कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पॉइंट पे तब होता है when given his income and market price he plan his expenditure. वो अपने एक्सपेंडिचर को ऐसे प्लान करता है अपनी इनकम और मार्केट प्राइसेस पे जिससे कि उसकी सेटिस्फेक्शन क्या हो सके, मैक्सिमाइज हो सके. नेक्स्ट आर द एजम्पशंस. कंज्यूमर इज अज्यूम्ड टू बी अ रैशनल. यूटिलिटी ऑफ एवरी कमोडिटी कैन बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ कार्डिनल नंबर्स. की यूटिलिटी किस में मेजर होती है? कार्डिनल नंबर्स में, लाइक 1 2 3 एंड सो ऑन. थर्ड पॉइंट इज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज कांस्टेंट. MUM is constant. Fourth point is it is assumed that the utility that a consumer gets from a commodity depends upon the quantity of that very commodity. As I told you earlier कि जो consumer है जब वो कोई commodity को consume करता है तो उसकी utility depend करती है that quantity of that very commodity जितनी उसने consume की है. It is not affected by the consumption of other goods. So next we proceed with the description of this two commodity case. Consider a situation when a consumer is buying commodities X and Y with his given income. तो लेट वी कंसीडर एन इक्वेशन जहाँ पे आप एक्स और वाई कमोडिटी को कंज्यूम कर रहा है कंज्यूमर एक गिवन इनकम पे. तो फर्स्ट केस बनेगा व्हेन ही दैट बाय कमोडिटी एक्स एंड स्ट्राइक्स इज इक्विलिब्रियम एट पॉइंट MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUM. लाइकवाइज फॉर कमोडिटी वाई अगर परचेज कर रहा है तो कंज्यूमर विल स्ट्राइक इट्स इक्विलिब्रियम एट पॉइंट व्हेन MUY अपॉन PY इज इक्वल्स टू MUY. सो कहते अगर जो कंज्यूमर है वो एक्स कमोडिटी को बाय कर रहा है तो वो एक इक्विलिब्रियम पॉइंट पे पहुंचेगा जहाँ पे MUX अपॉन PX इसके इक्वल है MUM के. एंड फॉर वाई द कंज्यूमर विल स्ट्राइक इक्विलिब्रियम व्हेन MUY अपॉन PY इज इक्वल्स टू MUY. So relating these equation 1 and 2 and considering a situation when a consumer buys both the commodities, we state its equilibrium as in the following equation. So as you are familiar कि जब हमने MUX अपॉन PX लिखा था इज इक्वल्स टू MUM था, नेक्स्ट था MUY अपॉन PY इज इक्वल्स टू MUM. सो वाइल रिलेटिंग अबव टू इक्वेशंस, जो पहले इक्वेशंस हमने देखी 1 और 2, उससे ये कंक्लूजन हुई है, ये इक्वेशन ड्रॉन आउट हुई है एंड दिस इज योर इक्विलिब्रियम पॉइंट और इक्वेशन ऑफ सेकंड कमोडिटी केस. So the table is based on the assumptions that PX and PY is equals to 1. तो हम एक टेबल फ्रेम आउट करेंगे जिसमें कि हमने अज्यूम किया है PX और PY क्या है, 1 रुपी है, और इससे एजम्पशन से हमें ये रिलेशन फाइंड आउट हुआ है. लेट मी कंसीडर एन ओवर हियर MUX अपॉन 1. अगर MUX 1 है, PX भी क्या है, MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY इज इक्वल्स टू MUM. PX क्या है, 1 है, PY क्या है, 1 है. तो इससे ये रिलेशन फ्रेम आउट होगा MUX is equals to MUY is equals to MUM. This is a relation when PX and PY is equals to ₹1. So इससे ये क्लियर हो रहा है कि MUX now shows, MUX हमें क्या बता रहा है, it shows marginal utility of a commodity X when another unit of X is purchased or when another unit of rupee is spent on X. कि ये हमें marginal utility of commodity X बता रहा है अगर हम एक another unit X की purchase कर रहे हैं या spend कर रहे हैं another rupee X पे. MUY हमें क्या बता रहा है, इट शोज मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी Y when another unit of Y is purchased or when another unit of rupee is spent on Y. So we are having a schedule showing MUX and MUY. Unit of a commodity क्या है, 1 2 3 4 5. MUX कितना है, 25 20 15 10 0. MUY is 30 26 10 2 0. PX PY हमने ₹1 लिया है पर यूनिट. सो इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या है, MUX अपॉन PX इज इक्वल्स टू MUY अपॉन PY. अगर PX और PY क्या है, 1 है, तो आप ये देखो X का और M की जो यूटिलिटी है वो इक्वल होनी चाहिए. कहाँ इक्वल आ रही है, अगर नीचे 1 1 है, यहाँ और यहाँ. सो 10 कहाँ पे आ रही है, व्हेन 4 यूनिट्स ऑफ X इज परचेज्ड और स्पेंड, है ना, कंज्यूम्ड हुई है जब 4 यूनिट. और MUY कहाँ आ रही है, मार्जिनल यूटिलिटी सेटिस्फेक्शन की, जब 3 यूनिट्स कंज्यूम हुई हैं. MUX कहाँ आ रहा है, जब आपकी
4 यूनिट्स कंज्यूम हुई हैं यूटिलिटी, और MUY की कहाँ है 3 यूनिट्स पे. सो द कंडीशन बिकम्स MUX इज इक्वल्स टू MUY व्हेन PX एंड PY इज़ 1. अगर ये दोनों 1 है तो ये इक्वेशन बनेगी. नेक्स्ट है इट अकर्स व्हेन द कंज्यूमर परचेज 4 यूनिट्स. आपको पता चल गया कैसे आया, 4 यूनिट्स आई एक्स की, 3 यूनिट्स आए वाई की. इट इज़ कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस कॉम्बिनेशन ऑफ एक्स एंड वाई दैट द कंज्यूमर इज मैक्सिमाइजेज सेटिस्फेक्शन. सो इन दोनों पॉइंट्स पे जहाँ ये इक्वल हो रहे हैं वो आपका पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम है, जहाँ पे MUX MUY दोनों क्या है, इक्वल है. यहाँ पे कंज्यूमर अपनी मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को अटेन करता है. सो दिस इज़ द, यहाँ तक क्या है कंजप्शन ऑफ गुड एक्स है, यहाँ से क्या है कंजप्शन ऑफ गुड वाई. यहाँ पे आपने मार्जिनलिटी ऑफ वाई नोट करनी है, यहाँ पे मार्जिनलिटी ऑफ एक्स. सो दिस फिगर रिवील्स द फॉलोइंग फैक्ट्स. ये फिगर से हमें ये पता चल रहा है द कंज्यूमर कंज्यूम्स 4 यूनिट ऑफ कमोडिटी गुड एक्स एंड 6 यूनिट ऑफ गुड वाई. ये मैंने एक रैंडम एग्जांपल ली है कि 4 यूनिट्स गुड एक्स की हैं और 6 यूनिट्स किसकी हैं, गुड वाई की. सो इससे ये पता चलता है कि MUX और MUY दोनों क्या है, इक्वल है. इक्विलिब्रियम इट स्टक व्हेन MUX इज इक्वल्स टू MUY. और वो कौन सा पॉइंट है जहाँ पे इक्विलिब्रियम स्टक हो रहा है, दैट पॉइंट इज कॉल्ड एट Q वेयर MUX एंड MUY इंटरसेक्ट विद ईच अदर. सो बेसिकली द इक्वेशन ऑफ दैट consumer equilibrium in case of two commodities, MUX upon PX is equals to MUY upon PY is equals to MUM. So this is your equation. Summing up the two commodity case, we can state that the consumer strike his equilibrium when he is in a state of equimarginality. तो कहते सम अप करते हैं तो कंज्यूमर अपना इक्विलिब्रियम कहाँ पे स्ट्राइक करता है, जहाँ पे एक इक्विमार्जिनल यूटिलिटी होती है. This occurs when the last rupee spent by him gives him the equal marginal utility whether he spent it on good X or Y. तो इसका मतलब ये है जब अपना वो लास्ट रुपी स्पेंड कर रहा होता है उससे जो उसको मार्जिनल यूटिलिटी होती है वो इक्वल होती है, चाहे वो एक्स पे स्पेंड करे चाहे वाई पे स्पेंड करे. सो नेक्स्ट वी प्रोसीड विद टॉपिक नंबर 8, दैट इज़ द बेसिक लिमिटेशन ऑफ utility analysis. So the basic limitation of utility analysis relate to the basic assumptions of the analysis. तो क्या assumptions हैं कि यूटिलिटी को हम सिर्फ कार्डिनल नंबर में एक्सप्रेस करते हैं. इट मीन्स कि ये एक लिमिटेशन है कि हम सिर्फ कार्डिनल नंबर्स में ज्यूम करते हैं कि जो यूटिलिटी है कार्डिनल नंबर्स में ही मेजर होते हैं, लाइक 1 2 3 4. सो दिस इज द बेसिक लिमिटेशन ऑफ यूटिलिटी एनालिसिस. So in this chapter you are having basically two important long question, that is the consumer equilibrium in case of single commodity and consumer equilibrium in case of two commodity case.